आपको कसम है, रुकिए, वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब करके जाइए। हाल ही में हिंद महासागर में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की गार्डियन वाली भूमिका को टेस्ट किया। चलिए समझते हैं। भारत का दावा है कि इस पूरे समुद्री इलाके की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है। पर 4 मार्च 2026 को इसी दावे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कहानी है ईरानी जंगी जहाज IRS देना की, जो कुछ ही दिन पहले भारत का मेहमान था। श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी सबमरीन ने इस जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी ली और इससे इलाके में तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। 80 से ज्यादा ईरानी नाविक जो अभी अभी भारत से लौटे थे, इस हमले में मारे गए। अब सवाल ये था कि हिंद महासागर का गार्डियन इस पर क्या कदम उठाएगा। अब यहाँ से बचाव को लेकर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उसने लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट और INS तरंगिनी जैसे जहाज भेजे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि भारत की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी और कमांड श्रीलंका के हाथ में थी। तो क्या भारत को अपने ही इलाके में इस हमले की भनक तक नहीं लगी, या फिर क्या भारत को सब पता था और उसने कुछ न करने का फैसला किया। कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एम्बैरसमेंट यानी रणनीतिक शर्मिंदगी बताया। मतलब साफ है, पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद सुरक्षा पार्टनर के तौर पर भारत की साख को धक्का लगा। असल में ये घटना भारत के सामने एक बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंज को दिखाती है। देखिए, भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता आया है, मतलब किसी गुट में नहीं पड़ना। उसे ईरान जैसे पुराने साथी और अमेरिका जैसे नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोनों के साथ रिश्ते निभाने हैं। भारत सरकार ने अमेरिका की मदद करने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। तो IRS डीना का डूबना ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या आज की दुनिया में कोई भी देश सच में न्यूट्रल रह सकता है।